And I am teaching the next part of this lesson through this video. The extensive plain around Asoka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. जो विस्तृत मैदान है जो कि ओसाका के चारों ओर फैला हुआ है, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर सूती मिल के ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट अर्थात गर्म नमी वाली जलवायु इज वेल सिटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, ये कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। द रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, और जो योडो नदी है ये कारखानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। लेबर इजीली अवेलेबल, यहाँ पर श्रम या मजदूरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, और कच्ची कपास के आयात के लिए जो बंदरगाह की जो स्थिति है वो इसको सरल बनाती है। एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, और कपड़े के निर्यात के लिए भी। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एट ओसाका में जो कपड़ा उद्योग है डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, पूर्ण रूप से कच्चे माल के आयात पर निर्भर है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, जो कपास का आयात है वो इजिप्ट से, इंडिया, चाइना और यूएसए से किया जाता है। द फिनिश प्रोडक्ट, जो तैयार माल है, इज मोस्टली एक्सपोर्टेड, वो अधिकतर निर्यात किया जाता है। एंड हैज ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, और इसी वजह से इसकी अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत की वजह से अच्छा बाजार इसके लिए उपलब्ध है। दो यद्यपि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री, ये देश के महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योगों में से एक है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, फिर भी ओसाका में जो कपड़ा उद्योग है उसके स्थान पर अन्य उद्योग बना दिए गए हैं अर्थात स्थापित किया गया, जैसे कि लोहा और इस्पात, मशीनरी, शिप बिल्डिंग अर्थात समुद्री जहाज बनाना, ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ी बनाना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिजली के संयंत्र उपकरण और सीमेंट उद्योग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना तकनीकी। इमेजिन हाउ मच कुड बी accomplished इफ कंपनीज कुड ऑपरेट ए 24 आवर वर्क डे। कल्पना करो कि यदि कंपनी 24 घंटे अपना काम पूरा करें तो ये किस प्रकार से संभव हो सकता है। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इन बेंगलोर इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स टू अचीव दिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां और बेंगलोर में, भारत में जो बेंगलोर की कंपनियां हैं, उन्होंने आपस में हाथ मिला करके ऐसा कार्य को संभव बनाया है, अतः वो ऐसा कार्य कर रही हैं। देर आर मैनी वेज, ऐसे बहुत से तरीके इन विच दिस फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क अक्रॉस ओशियंस, अर्थात पारी अर्थात 8-8 घंटे की वजह से समुद्र पार भी ऐसे कार्य पूरे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण क्या, टू सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, दो सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स है, जो पेशेवर व्यक्ति हैं, डैनी इन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया एंड स्मिथा इन बेंगलोर आर वर्किंग इन ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ये एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। वाइल स्मिथा इन बेंगलोर स्लीप्स, जबकि स्मिता बेंगलोर में सोई रही होती है, डैनी इन कैलिफोर्निया इज वर्किंग, तब डैनी कैलिफोर्निया में कार्य कर रही होती है। ऐसा इसलिए बेटे क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एट द एंड ऑफ हिज वर्क डे, और अपने कार्य दिवस के अंत में, ही सेंड्स टू मैसेज टू स्मिता, वो अपना कार्य का एक मैसेज स्मिता को भेजते हैं, अपडेटिंग हिज प्रोग्रेस, अपनी जो प्रगति है उसको अपडेट कराने के लिए, अर्थात उसकी प्रोग्रेस के लिए। व्हेन शी अराइव्स एट वर्क इन बेंगलोर, और जब स्मिता बेंगलोर में कार्य पर आती है, एक कपल ऑफ आवर्स लेटर, एक कई घंटे के पश्चात, शी नोटिस दैट, वह ध्यान देती है कि ए मैसेज अवेट्स हर, कि एक संदेश उसका इंतजार कर रहा होता है। शी गेट्स टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे, और वह ठीक अपने कार्य पर आरंभ कर देती है। बाय द एंड ऑफ हर वर्क डे, और उसके कार्य के दिवस के अंत में, शी रिलीज द रिजल्ट्स ऑफ हर एफर्ट्स, वो अपने प्रयासों का जो परिणाम है वो प्रसारित करती है बैक टू कैलिफोर्निया में। बाय द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, और इस प्रकार से वे आपस में अपना कार्य भी करते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं या अपने संदेशमान करते हैं। इट इज एज इफ दे वर सिटिंग इन एडजॉइनिंग ऑफिस,
ऐसा इसलिए हो पाया कि वो आपस में इकट्ठे होकर के ऑफिस में बैठते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना तकनीकी है, सूचना तकनीकी जो उद्योग है, डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो है सूचनाओं का वितरण और प्रक्रिया और उसका भंडारण किया जाता है। आज दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल, ये जो उद्योग है विश्वव्यापी हो गया है, अतः विश्व स्तर पर फैल गया है। दिस इज ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट। ये ऐसा केवल तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य या उनके घटनाओं की वजह से हो पाया है। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इस उद्योग के स्थापन के जो मुख्य मार्गदर्शक घटक तत्व हैं या रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो इन संसाधन को उपलब्ध कराते हैं, वो है इसकी लागत और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स। द मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर, इंडिया। जो आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री के जो मुख्य केंद्र हैं वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली और भारत में बेंगलोर है। बेंगलोर इज ए लोकेटेड इन द दक्कन प्लेटू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेटू। जो बेंगलोर है दक्षिण के पठार में स्थित है, जहाँ पर इसको सिलिकॉन पठार के नाम से भी जाना जाता है। द सिटी इज नोन फॉर इट्स मिल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये जो शहर है अपने संपूर्ण वर्ष एक नमी वाले जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली इज ए पार्ट ऑफ सांता कैलरा वैली। ये जो सिलिकॉन वैली है वो सांता कैलरा वैली का एक हिस्सा है। लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक चट्टानीय पर्वतों से आगे स्थित है। द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ से के क्षेत्र में जो तापमान है बेटे वो टेम्परेट आता है, अतः शीतोष्ण रहता है। विद द टेम्परेचर्स इन इस तापमान के साथ ही रेली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स। यहाँ पर मुश्किल से ही जो वर्षा होती है वो करीब करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ द सिलिकॉन प्लेटू, सिलिकॉन पठार के जो स्थानीय लाभ हैं बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। उसके बारे में अगले पेज पर बताया गया है। यू मे नोटिस द सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिटीज। तुम्हें इन दोनों शहरों के मध्य जो समानता है उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। देर आर अदर एमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। भारत में कुछ ऐसे बड़े महानगर हैं जहाँ पर कि इस प्रकार के सूचना तकनीकी मुख्य जो हब्स हैं, धुरी जो है या मुख्य जो केंद्र है वो बढ़कर सामने आए हैं, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। अदर सिटीज और अन्य शहर जैसे कि गुड़गांव, पूना, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़ आर आल्सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। हाउएवर यद्यपि बेंगलोर हैज ऑलवेज हैड ए यूनिक एडवांटेज। जो बेंगलोर है उसका हमेशा ही एक अलग से एडवांटेज रहा है, महत्व रहा है। एज ए सिटी विद हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, क्योंकि इस शहर में बहुत उच्च स्तर वाले, योग्य, मध्यम दर्जे के और टॉप दर्जे के मैनेजमेंट टैलेंट हैं, अर्थात गुणी व्यक्ति पाए जाते हैं या अच्छे मैनेजमेंट वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।